अमित जी, आप किस काम से आए हैं नगर पंचायत में? चौपाड़ का मामला था जी। 2 साल लगभग 2 साल पहले वो बनी थी जी और शायद उस टाइम नगर पंचायत के इलेक्शन नहीं हुए थे। जी। उसके बाद जिस समय वो मतलब वर्तमान जो चेयरमैन है इनसे पूर्व बनी थी जी। लेकिन उसके बाद वो पिछली साल भी हमने कंप्लेंट की, तो जब वो गिरने का आकांक्षा लग रही थी तो अचानक वो फिर एक दिन गिर भी गई और वो उसमें इतनी बड़ी दुर्घटना होने से बची कि वो कम से कम 30 फुट लंबी लगभग दीवार थी जिसमें बहुत बड़ी घटना होने से बच गई। उसके बाद अब फिर दोबारा वही घटनाक्रम स्टार्ट होने जा रहा है। मैंने 15 दिन हो चुके कंप्लेंट आप कर चुके। इस मामले में ईओ साहब से मिले? यहाँ ईओ साहब मिलते ही नहीं जी। ईओ साहब मिलते नहीं है? नहीं जी। आप कितनी बार आए हैं इस बारे में? मैं आज तीसरी बार नगर पंचायत में। चलिए, अब तो ऐसा लगता है कि सावन का मेला चल रहा है, हो सकता है वहाँ ड्यूटी लगी हो। नहीं, मैं तो 15 दिन पहले इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ। मैंने नगर पंचायत में विशाल भाई को फ़ोन करके कहा था कि अगर अब की बार किसी भी प्रकार का हादसा हुआ या कोई घटनाक्रम बन गया तो इस चीज़ की जिम्मेदारी ईओ साहब होंगे। तो ईओ साहब मिलती नहीं है, बैठती नहीं है, क्या मामला है? बैठती ही नहीं जी। अगर बैठती भी है तो उनके हस्बैंड उनके साथ होते हैं और जब तक उनके हस्बैंड की और उनकी नज़र नहीं मिल जाती तब तक किसी भी कागजात पे साइन नहीं होते। यानी जब तक उनके हस्बैंड उनको परमिशन नहीं देते कि साइन करो या नहीं करो, पास करना या नहीं करना। डीएम साहब से दरख्वास्त करते हैं कि हमें ये बताएं कि क्या उनके हस्बैंड की भी ड्यूटी ऑफिस के अंदर है। तो हमें ऐसे सुना है कि जी वो किसी स्कूल में टीचर हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं। जी जी। तो अभी आपकी जो समस्या है नगर पंचायत में, जो आप आए हैं, चौपाल की जो दीवार गिरने वाली है, इसका कोई समाधान हो पाया? इसका समाधान अभी तक नहीं हुआ और मेरा निवेदन है ईओ साहब से कि अपनी कंटिन्यू ड्यूटी रख करें जिससे छपरोली की जनता को लाभ मिल सके और जो कार्य सरकार ने उनके पास किए हुए उन्हें कराएं। या फिर डीएम साहब से निवेदन है कि उनको लेके पूरे कस्बे का दौरा करें जिससे उन्हें ज्ञात हो कि इन्होंने आज तक क्या कराया क्या नहीं कराया। मतलब आपका कहना है अमित जैन साहब कि आपकी मुलाकात आज तक ईओ साहब से नहीं हुई है? जब से वो यहाँ आई हैं? नहीं जी, एक बार हुई थी। उस दौरान उन्होंने अपने हस्बैंड की तरफ नजर करी, उन्होंने इशारा करा नहीं करना तो कैंसिल हो गया। आपका शुभ नाम क्या है? पंकज जैन। पंकज जैन साहब। पंकज जैन साहब, आप छपरोली नगर पंचायत में किस कार्य से आए हैं आज? मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे जी। और तो उनकी जो प्रॉपर्टी है मेरी मम्मी पापा के नाम है जी। मैं चाहता हूँ मेरे मम्मी के नाम हो जाए सारी। तो विशाल भाई ने जो कागज किए मैं सारे बनवा दिए। ये कितने दिन पहले बनवाए आपने कागज? ये मेरे को साल भर हो गया। 1 साल हो गया है। हाँ जी। कितने दिन पहले आपने फाइल जमा की नगर पंचायत में? 8 महीने हो गए। 8 महीने हो गए। कितनी बार आप नगर पंचायत छपरोली में अपने कार्य के लिए आ चुके हैं? 50 बार आ रहे हो। 50 बार आ चुके हैं। ईओ साहब कितनी बार मिली हैं आपसे? 1 बार। 1 बार मिली है। हाँ। यानी कि इतनी दफा आने में क्या ऐसा तो नहीं आप 5 बजे के बाद आते हो शाम को, या 6 बजे 7 बजे आते हो? जो टाइम देती है उस टाइम आते हैं। अच्छा, कभी मुलाकात नहीं हुई 1 बार के अलावा? 1 बार हुई जी बस। क्या बोली ईओ साहब? नुके ऐसे ही चलने दो, तुम्हें क्या दिक्कत है? आपका शुभ नाम क्या है? निखिल गोयल। निखिल गोयल साहब, आप नगर पंचायत छपरोली में आप भी किसी कार्य के लिए आए हैं, वैसे ही टहल रहे हैं? नहीं, मुझे अपना मकान नाम कराना मम्मी के। मम्मी के? हाँ जी। अच्छा, आपका भी टाइटल जो होल्डिंग वाला मामला है, नेम शिफ्टिंग का, आपके पापा के नाम था? नहीं, बाबा के नाम। बाबा के नाम था। बाबा जी हैं? नहीं, वो एक्सपायर हो गए। एक्सपायर हो गए। पापा हैं? नहीं, वो भी एक्सपायर हो गए। तो अब आपने फाइल जमा कर दी यहाँ? हाँ, 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए। तो आप ईओ साहब से मिले यहाँ सीमा राघव जी से? 1 बार मिले हैं। 1 बार मिले। कितनी बार आए आप इस काम के लिए? मतलब 100 बार आ चुका हूँ। 100 बार आ चुके। कितनी बार मुलाकात हुई ईओ साहब की आपसे? 1 बार हुई है। क्या बोली ईओ साहब उसे 1 बार मिलने में ही? बस ने विशाल को बुलाया कि करेंगे बस। विशाल जी जो यहाँ नगर पंचायत में कर्मचारी हैं। अच्छा भाई साहब, मेरा निवेदन है कि ईओ साहब या विशाल भाई डॉक्यूमेंट तो सभी बनवा लेते हैं जी, और फिर उसके बाद ईओ साहब सिग्नेचर नहीं करती है। लेकिन चेयरमैन से भी तो कहा होगा आपने कभी? हाँ, मैं बताता हूँ जी, उसी प्रोसीजर पर आ रहा हूँ। ईओ साहब साइन नहीं करती। तो पहली तो निवेदन हमारा ये है कि नगर पंचायत में ऐसा नियम बनाया जाए, अगर किसी का काम नहीं करना है तो उससे 2-3-4 हजार रुपए के 5 हजार के डॉक्यूमेंट बन जाते हैं उसके, तो और वे फिर मना कर देती है। तो क्यों बनवाते हो? मेरा चेयरमैन साहब से निवेदन है, अगर ईओ साहब नहीं काम करते तो इनकी तनख्वाह किस लिए है? लगभग 1.5 साल का कार्यकाल होने को आया ईओ साहब का। लगभग कितने दिन बैठी होंगी ईओ साहब नगर पंचायत छपरोली? पता जी, जब हमें देख लो कि ये भाई 1 साल से कह रहे हैं, ये 6 महीने से कह रहे हैं, 6 महीने से मैं कह रहा जी, एक बार मुलाकात हुई और वो भी बहुत ज्यादा टाइमिंग देख के पंचुअल सारों को खबर करके तब 1 बार मिलती है। हमारा तो निवेदन है डीएम साहब के, अगर अथॉरिटी में है ये,
तो उनके हस्बैंड को की परमिशन यहाँ पे कैंसिल करी जाए, वे ऑफिस में क्यों बैठते हैं परमानेंट? जब तक जब आते हैं उनके साथ आ जाते हैं, और जब वे जाते हैं उन्हीं के साथ वापस जाते हैं। जी निखिल, आपने बताया 6 महीने पहले आप कागज जमा कर चुके हैं। अब ईओ साहब क्या कहती हैं? कोई क्लियर जवाब ईओ साहब की तरफ से या किसी कर्मचारी की तरफ से आपको मिला? ये कह रहे हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। कोई टाइम मांगा आपने ईओ साहब? जैसे बताया आपने एक बार ही मिली हैं, आप बहुत बार आ चुके हैं। उन्होंने कहा हो जाएगा हो जाएगा। एक विशाल ने भी कहा हो जाएगा। अच्छा, क्या लगता है हो जाएगा काम आपका? 3 बार तो स्टाम्प बदलवा ली मेरे, कह रहा है बस हो जाएगा ये बस। ऐसे हमारे साथ तहजूब करेगी। जी, तहजूब का भी यही रोल है। तहजूब जो यहाँ नगर पालिका में वरिष्ठ सारा पूरे कर्मचारी कस्बे का मुआयना कराया जी। जाए और गोपनीय तरीके से इन कर्मचारियों की जानकारी करी जाए, ये जनता को किस रूप से लेते हैं। जी। अच्छा, जनता की आपकी कोई मुख्य मेहनत- शिकायत किससे है? ईओ साहब से है, किससे है आपकी हमारा मुख्य काम शिकायत? होना चाहिए जी। आपका काम, आपके काम से मतलब है? चाहे तहजूब करो चाहे ईओ करो। कई बार हमें जी चेयरमैन साहब तुरंत क्या है, भाई अभी करवा। एक बात तो बताइए, यहाँ के चेयरमैन युवा हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं, इसके बावजूद भी आपका आम जनता का काम नहीं हो रहा है ये यहाँ? नहीं समझ पा रहे कि ये वास्तव में ईओ साहब के अंडर में है काम या जी। किसके अंडर में है। और कहीं ना कहीं हमें तो ऐसा लग रहा है कि चेयरमैन साहब भी इनसे परेशान हो गए होंगे जरूर। अच्छा, आपको लगता है चेयरमैन साहब भी जो है ईओ साहब से परेशान हो चुके होंगे? जी, आपका शुभ नाम क्या है? महावीर महावीर जी, आप भी छपरौली से ही हैं? जी, कितनी उम्र हो गई आपकी? 70 के करीब है। आप आज नगर पंचायत में किस काम से हैं? अजी 25 साल तक मकान नहीं चल रहा हो। कितने सालों से? 25। तो वो किसके नाम चढ़वाना है? अजी 2 हिस्से में है वो, जी। एक हिस्सा पूरा करते नहीं, और जब उन्होंने नोटरी कर रखी जी। और चढ़ते हैं नहीं। और क्या- कागज इनके भी सारे बनवा रखे। सारे कागज बन रहे अखबार में। करवा 25 के- वर्षों में 5 चेयरमैन बदल जाते हैं। हाँ, क्या अखबार लो। कुछ दस्तावेज दिखाना चाह रहे? पुनः एक बार नाम बता दीजिए अपना। महावीर। महावीर प्रसाद जी, हाँ जी। क्या दस्तावेज आप दिखाना चाह रहे हैं? लिख रहा। अखबार में विज्ञापन भी निकलवा दिया है, बावजूद इसके नगर पंचायत ने इश्तेहार सार्वजनिक सूचना यानी कि जो नोटिफिकेशन होता है वो भी जारी कर दिया। बावजूद इसके बता रहे हैं महावीर जी 25 वर्षों से इनका नाम ट्रांसफर नहीं हो रहा है, नाम नहीं चढ़ रहा है। तो आपने तमाम चेयरमैन देखे होंगे, वो चेयरमैन साहब क्या बोले इससे पहले महावीर जी? वो कहते चढ़ो इससे पहले जी हाँ जी। उन्होंने कटवाया था अखबार में यूं। अच्छा, अभी जो वर्तमान ईओ साहब है इनसे भी मिले आप? हाँ मिले, इससे पहले मिले थे नहीं तो बड़े थे। इनसे कभी मुलाकात नहीं हुई? नहीं। ये जब मिलती नहीं मिलते नहीं। जी चलिए, कितनी बार आप देख सकते हैं 70 वर्षीय बुजुर्ग हैं, आप स्थिति देख सकते हैं, सीधे साधे इंसान है यहाँ के, लेकिन ईओ साहब हैं कि वो अपनी सीट पर बैठती ही नहीं। सवाल आम जनता का है, आम जनता कैसे करे? आम वो जनता कैसे करें? कैसे अपने समस्या को किसके सामने रखें? किसके सामने रखें? नगर पालिका अध्यक्ष जी भी मिलते हैं, लेकिन ईओ साहब के ना बैठने के कारण वे भी विवश हो जाते। चौपाल इतने मोटे पैसा लग के बनी थी, छोटी सी दीवार, अगर वो भी सही नहीं बन सकी तो उसका जिम्मेदार कौन है? चलिए, अब देखने वाली बात ये होगी कि हमारी इस खबर को देखने के बाद में, खबर चलने के बाद में, ईओ साहब नगर पंचायत छपरौली कितने दिन बैठती हैं, इन लोगों की समस्या का समाधान होता है या नहीं होता है। हमारी खबरें लखनऊ तक पहुंचती हैं, दिल्ली तक पहुंचती हैं। देखने वाली बात होगी कि इस खबर के चलने के बाद में यहाँ जो नागरिकों की समस्याएं हैं उनका समाधान हो पाता है अथवा नहीं।